फारूक आजम वो इंसान था, रात की तारीकी में मदीना की गलियों का पहरा दिया करता था, यतीमों के लिए पानी भर दिया करता था, बेवाओं के लिए सब्जी का इंतजाम किया करता था। आधी रात का वक्त है, फारूक आजम का दरवाजा एक आदमी ने खटखटाया। फारूक आजम बाहर निकले और कहा, है अमीरुल मुमिनीन, आप यहां सोए रहते हैं। मदीना से 3 मील के फासले पर एक काफले ने पड़ाव डाला है और मुल्क के शाम से सहाबा की फौजें आई हैं, यमन को जा रही हैं, आप यहां सोए हुए हैं। फारूक आजम ने दुर्रा हाथ में लिया, कपड़े बदले, अपने वजीर अब्दुर्रहमान बिन औफ को जगाया और चल पड़े। 3 मील पैदल गए और काफले में जो 2 आदमी पहरा दे रहे थे उनको कहा कि तुम सो जाओ, हम मदीना से नए चौकीदार आए हैं। उन्होंने समझा कि कोई खादिम आए होंगे। फारूक आजम सारी रात उस काफले का पहरा देता रहा और जब सुबह हुई, फारूक आजम सालन तैयार करते हैं। सालन तैयार करने के बाद सालन को तकसीम करने के लिए उस देग के पास बैठ जाते हैं। फारूक आजम ने देखा कि एक आदमी खाना खा रहा है, वो दाएं हाथ से खाने की बजाय बाएं हाथ से खाना खा रहा है। फारूक आजम उसके करीब आए और करीब आकर कहा, पैगंबर की सुन्नत तो दाएं हाथ से खाना खाना है, तू बाएं हाथ से क्यों खाना खाता है? उस सहाबी ने कहा, उमर देखो मेरा हाथ कटा हुआ है, जंगे मूता में जब मैं गिरा था तो मेरा हाथ शहीद हो गया था। ये तो पैगंबर के जमाने की बात है। उमर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उमर तू रोता क्यों है? उमर ने कहा, मैं रोता इस वजह से हूं, कल कयामत की सुबह को मेरे पैगंबर ने मुझसे पूछ लिया, ऐ उमर तेरी फौज में एक ऐसा सिपाही था जिसके हाथ कोई नहीं थे, वो वुजू कैसे करता होगा, वो गुस्ल कैसे करता होगा, वो कपड़े कैसे पहनता होगा? तूने उसको फौजी क्यों मुकर्रर किया था? तूने उसका खादिम क्यों नहीं बनाया था? फारूक आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए सहाबी, मैं पैगंबर की, मैं कयामत के दिन की रुसवाई से बचना चाहता हूं, इसलिए तू मुझे माफ कर दे।